हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी को हैप्पी धनतेरस। आज धनतेरस है फ्रेंड्स, और आप सभी को हैप्पी धनतेरस। और मैं जस्ट नहा के आई हूँ। अब मैं जा रही हूँ भगवान जी की पूजा करने। थोड़ा सा मैं ऐसे टॉवल ड्राई करती हूँ, थोड़ा सा ड्राई कर लूँ बाल को, फिर आपसे मिलती हूँ। और जा रही हूँ मैं अभी भगवान जी की पूजा करने, उन्हें साफ करने, नहला के उन्हें स्थापित करूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर से अपने व्लॉग में। यहाँ पे मैंने भोग के लिए लिया है, और यहाँ पे मैंने पूजा के सारे सामान धुल लिए हैं। ये देखिए, मैंने सब साफ कर लिया है पूजा का सामान। और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो मिलते हैं ऊपर मंदिर में। हेलो फ्रेंड्स, तो आज है धनतेरस। जैसे कि मैंने अपने वीडियो में पहले ही बता दिया है कि आज धनतेरस है, तो आप सभी को हैप्पी धनतेरस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं मंदिर को पोंछ रही हूँ। पहले मैंने अच्छे से पोंछ दिया था, मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि पता नहीं क्या मैं भूल गई थी। फिर उसके बाद मैंने मंदिर को बहुत अच्छे से गीले कपड़े से, टेबल को बहुत अच्छे से पोंछ दिया था। फिर आपके साथ वीडियो को, मेरी मम्मी आई हुई थी, तो मेरी मम्मी कह रही थी कि तू तो वीडियो बना ही नहीं रही है। फिर मैं वीडियो बनाने लगी थी, और मम्मी इसीलिए आई थी क्योंकि मैं मंदिर अच्छे से साफ़ नहीं कर पाती, क्योंकि मैडी बहुत ज़्यादा शैतानी करता है। तो मम्मी आ गई थी कि ठीक है, मैं देख लूँगी मैडी को, तो मंदिर को अच्छे से साफ़ करके रख देना। तो फ्रेंड्स, मैं ना अपने धनतेरस के दिन ही मंदिर को बहुत अच्छे से साफ़ करके, क्लीन करके, भगवान जी को नहला के, और फिर उसके बाद मंदिर में स्थापित कर देती हूँ। स्थापित क्या, रख देती हूँ। फिर कुछ अगर चेंजेस करना हुआ तो दिवाली के दिन कर देती हूँ। और ऐसा मैं धनतेरस के दिन इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं बचपन से अपनी मम्मी को ना धनतेरस के दिन ही भगवान जी को साफ़ सुथरा नहला धुला के और स्थापित करते हुए देखते आई हूँ। तो मैं भी धनतेरस के दिन ही करती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं भगवान जी को पोंछ कर और नहला के और रखते जा रही थी, क्योंकि सभी कुछ साफ़ हुआ है तो भगवान का मंदिर साफ़ होना चाहिए, तस्वीरें साफ़ होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं उन्हें कर रही थी। और यहाँ पे आपको पानी दिख रहा होगा सेम, पर मैं पानी चेंज कर के भगवान को साफ़ कर रही थी, क्योंकि बार बार मैं चेंज करना दिखाऊं और अकेले पॉसिबल नहीं हो पा रहा था ना। वैसे ही मैडी बहुत परेशान कर रहा था मम्मी को भी। तो मैं मोलू को कह दे रही थी, मोलू जाओ इसको डाल के आ जाना फूल में, जहाँ फूल रहते हैं ना मैं वहीं पानी को डालने को बोल देती हूँ। तो पानी यहाँ वहाँ नहीं फेंकता, नाली में या फिर कहीं पे, जहाँ फूल पौधे हों वहीं की मिट्टी में आप डाल दीजिए, तो मिट्टी में पानी सोख लेता है और भगवान जी का नहलाया हुआ पानी गंदी जगह नहीं जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे व्लॉग में मैंने बोला है, पर मैं जब वीडियो एडिट कर रही थी ना, तब मुझे सुनाई दिया कि मोलू वहाँ पे बैठ के मोबाइल देख रहा था। तो वहाँ बहुत ज़्यादा गाने आ रहे थे, आवाज़ आ रही थी गाने की। तो देखिए, मैंने आपको दिखाया कि मैं भगवान जी के सारे बर्तन हैं जो पूजा में यूज़ होते हैं ना, मैंने वो सारे बर्तन अच्छे से धुल लिए, साफ़ कर दिए, चमका दिए बिल्कुल। और जब पूजा के बर्तन अच्छे चमकते हैं ना, तो आपको पूजा करने की एक अलग एनर्जी मिलती है। और जब गंदा गंदा सा रहता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा इच्छा, मैं सच बताऊँ, जब सब कुछ साफ़ साफ़ होता है तब मैं पूजा करने की इच्छा होती है। तो यहाँ पे मैं कान्हा जी को नहला रही थी, उनको थोड़ा सा लाड कर रही थी। कान्हा जी को नहला के मैंने रख दिया है, और अब मैं भोले बाबा को नहला रही थी। और ये मैं रोज़ ही करती हूँ। मुझे अगर बहुत अच्छे से टाइम नहीं मिलता है तो मैं ऐसे जल्दी जल्दी से नहला के और रख देती हूँ। जैसे कि अभी भी बहुत जल्दी जल्दी बस मैं नहला के, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। पूरे बर्तन मैंने साफ़ किए नहा के, और फिर उसके बाद पूजा करने आई हूँ। और मैडी अलग ही बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है मम्मी को। तो मुझे लग रहा है कि मैं जिस तरह से हो जल्दी जल्दी बस कंप्लीट कर लूँ अपना काम। तो यहाँ पे मैंने शंख रखा है। शंख को वैसे खाली नहीं रखते हैं कहते हैं, तो मैंने शंख में चावल डाल के रखा हुआ है। तो बताइए आप लोग सही हैं या नहीं, और शंख को किस साइड रखते हैं मुझे ये भी नॉलेज नहीं है। तो मुझे जितना पता है मैं उतना रख दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तन जो मैंने धुले हुए हैं उन्हें मैं उनकी जगह पे रखते जा रही हूँ। देखिए, छोटे छोटे ग्लास कितने ज़्यादा प्यारे लगते हैं। भगवान जी के बर्तन बड़े सुंदर सुंदर लाते हैं यार, छोटे 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 छोटे। वैसे ये जो छोटा छोटा ग्लास है ना, और एक ये मैडी को उसकी नानी ने दिया था उसके बरहों के टाइम पे, तो वो मैंने मैडी के लिए यूज़ नहीं किया। मैंने सोचा इतने मैडी तो यूज़ करेगा नहीं वैसे, तो क्यों ना मैं इन्हें भगवान जी के लिए यूज़ कर लूँ। तो मैंने भगवान जी के लिए उन्हें निकाल लिया।
और मम्मी की याद भी रह जाएगी और यूज़ भी होता रहेगा। तो ये देखिए बीच बीच में मैडी आ जा रहे थे परेशान करने के लिए। आज मैं जैसे तैसे कंप्लीट की हूँ अपनी पूजा को, क्योंकि बहुत बच्चों के साथ सब कुछ करना बहुत मुश्किल होता है यार। फिर भी अपने मन को तसल्ली देने के लिए मैंने सब कुछ किया, जिस कदर हुआ मुझसे मैंने वो किया। और आप लोगों के यहाँ धनतेरस में क्या कैसे करते हैं आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हम लोग तो मैंने तो यही किया, सुबह सारा काम किया, फिर मैडी को तेल मालिश सब कुछ किया, मतलब अपने घर का जितना भी रेगुलर वाला काम है वो करके नहा के अच्छे से पूजा किया। पूजा करने के बाद जो पूजा करते हैं तो सारा साफ़ सफाई करते हैं धनतेरस के दिन भगवान जी के पास का, तो वो मैंने किया। फिर उसके बाद हम डायरेक्ट शाम की पूजा को अब मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि पूरे दिन का रूटीन दिखा पाना बहुत मुश्किल होता है। मैं कोशिश करूँगी धीरे धीरे कि मैं पूरे दिन का रूटीन शेयर करूँ आपके साथ, पर मैं अभी मुझे टाइम लगेगा थोड़ा, पर हाँ अब कोशिश करूँगी कि मैं पूरे दिन का रूटीन आपके साथ शेयर करूँ। तो ये देखिए मेरी पूजा हो गई है और मैंने भोग भी लगा दिया है। और ये है मम्मी बैठी रही हैं, मैडी को एंटरटेन कर रही थी। और ये देखिए हम शाम का टाइम है, हम शाम के टाइम में मैं भगवान जी को दिया लगा रही थी। और तेरस के दिन मैं जहाँ तक जानती हूँ कि तेरस के दिन 13 दिए लगाने चाहिए, मतलब धनतेरस के दिन 13 दिया लगाना ही चाहिए। तो मैं 13 दिया लगा रही थी काउंटिंग करके। और फिर उसके बाद भगवान जी के पास, एक भोले बाबा के पास, एक कान्हा जी के पास मैंने दिया रखा। और देखिए और थोड़ी सी अगरबत्ती जलाई। पर यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि अगरबत्ती नहीं जलाई जाती है, तो हाँ जी अगरबत्ती नहीं जलाई जाती है, पर हमारी आदत पड़ी है तो हम जला लेते हैं। और ये दिया जितने ने भी मैंने जला के, मतलब पूजा करने से पहले पूरे दिया जितने भी आपको लगाने हैं बाहर उतने आप जला के रख लीजिए। हम ऐसे ही करते हैं, हम पहले जला के रख लेते हैं फिर पूजा करते रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी दिया जलते रहे, बाद में जलाने से कोई सेंस नहीं बनता। तो और फिर यहाँ पे पूजा करने के बाद मैंने आरती भी की थी, धन्वंतरी देवता की और लक्ष्मी मैया की, दोनों की आरती की थी। पर वो मैंने मोबाइल से ही देख के की थी, तो मोबाइल रिकॉर्ड करने के लिए फिर बना नहीं, तो आरती तो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। पर मैंने की थी धन्वंतरी की और लक्ष्मी मैया की, दोनों की आरती की, कंप्लीट की जल्दी जल्दी। और इस वक्त ना मैडी अपने पापा के पास है और दीपक वहाँ पे छत पे झालर लगवा रहे थे, लाइट्स वगैरह, क्योंकि दिवाली है ना तो घर की रौनक तो लाइट से ही होती है। और हमारे घर में जब तक लाइट्स नहीं लगी थी तब तक मोलू का दिमाग ख़राब था कि सबके घर में लाइट्स लग गई, हमारे घर में कब लगेगी नहीं लगेगी ऐसा करके। जिस दिन उसे लग रही थी तो वो बहुत ज़्यादा खुश था और सबसे बता रहा था देखो हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है, इस तरह से। तो देखिए ऐसे मैंने अपनी पूजा कंप्लीट की है। और यहाँ पे मैं सारे पूजा जो ये मैं कर रही हूँ, दिया लगाने के बाद, अगरबत्ती लगाने के बाद फिर मैं आरती पढ़ूँगी। आरती पढ़ने के बाद मैं दिया को जहाँ जहाँ मुझे रखना होगा मैं वहाँ वहाँ रख दूँगी। और ये जो अगरबत्ती लगाने वाला जो स्टैंड है ना ये बहुत अच्छा है, इसमें से ना यहाँ वहाँ अगरबत्ती का डस्ट जो यहाँ वहाँ नहीं गिरता है, तो मंदिर साफ साफ लगता है। वरना अगरबत्ती आप लगाते हो और यहाँ वहाँ डस्ट गिरता है तो बड़ा गंदा सा लगता है। तो ये बड़ी बढ़िया चीज़ है। देखिए मैंने सारी दिया से भी भगवान जी की आरती उतार ली। अब मैं इसे रख के और मोबाइल उठा लूँगी आरती पढ़ने के लिए। अब मैंने आरती तो कंप्लीट कर ही ली है इस वक्त तक। और अब मैं आपको मंदिर दिखा रही हूँ, पूजा कर लिया मैंने। अभी मैं थोड़ा सा मंदिर की आशनी चेंज करूँगी, अभी मैंने ऐसे ही रख दिया है बस। अब मुझे आशनी चेंज करना, भगवान को थोड़ा सही से रखना है, वो मैं कर लूँगी दिवाली के दिन तक। तो चलिए अब चलते हैं, सारे दिया को उठाते हैं और उठा के जहाँ जहाँ हमें रखना है हम वहाँ वहाँ रख देंगे। वैसे अभी ज़्यादा दिया तो रखाते नहीं, हर जगह एक एक दो दो ऐसे करके रखते हैं। मैं ऊपर कम रखती हूँ और नीचे घर के बाहर सामने की तरफ जितने बचते हैं सारे वहाँ रख देती हूँ। तो चलिए चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि हम कहाँ कहाँ दिया रखते हैं। अब एक हाथ से मोबाइल पकड़ी हुई हूँ और एक हाथ से दिए को लेके जा रही हूँ। ऐसा लग रहा है अचानक से गिर ना जाए थाली, नहीं तो शूट के चक्कर में अब शगुन टाइप का हो जाए कुछ।
तो हम ये आ गए अपने ऊपर वाली बालकनी में। देखिए कितना ज़्यादा डस्ट होता है। अब भी जस्ट 2 दिन पहले साफ़ हुआ और अभी देखिए, और ये जो छींटे टाइप है ना, ये फूल में जब पानी डालते हैं तो डस्ट पे पड़ता है, तो ऐसा हो जाता है। तो इतना साफ़ सफाई, हमारा घर ना मेन रोड का है, तो बहुत ज़्यादा डस्ट आता है। और घर के जस्ट सामने ना चावल वाली गोदाम है, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ आती है। सबकी दुकान है तो सबके ट्रांसपोर्ट से सामान आते हैं यार, और सीधा डस्ट घर के अंदर आता है। और इतना जल्दी 2 दिन अगर आप नहीं पोंछोगे ना तो लोग कहेंगे कि आपने कितने दिन से अपने घर में डस्टिंग नहीं की है। अब ये देखिए, मैं ऊपर के पीछे साइड की बालकनी साइड आ गई हूँ। और ये जो नीचे आपको घर दिख रहे हैं, ये हमारे परिवार का ही है। हमारा सिर्फ इतना ही है जहाँ मैं दिए रख रही हूँ, इतनी ही की सिधाई तक हमारा है। देखिए घर कितना गंदा लग रहा है। क्या करें, डस्ट तो होता ही है। और अब हम चलते हैं नीचे। नीचे का मैं शायद शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि फिर मैडी आ जाता है, तो मैडी को देखना पड़ता है, तो मैं नीचे का शूट नहीं कर पाऊँगी। फिर भी मैंने फिर जितने दिए मेरे बचे हुए हैं ना, वो सारे मैंने नीचे रखे हैं। और लो जी, हम आ गए धनतेरस की शॉपिंग करने। तो मेरे हस्बैंड को वॉशिंग मशीन लेना था, क्योंकि हमारा जो मशीन है, मैंने आपको बताया ही है कि हमारे मशीन का ड्रायर ख़राब हो गया है, तो कपड़े उसमें ड्राई नहीं हो रहे हैं, जो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात थी। तो हम मशीन लेने आए थे, देखने के लिए आए थे। मेरे हस्बैंड तो पसंद भी करके चले गए थे, पर मुझे दिखाने के लिए आए थे कि देखो कौन सा लेना है, तुम्हें क्या पसंद है। तो मैं तो सबसे पहले रिकॉर्ड कर लिया मैंने। और मेरी इच्छा तो मशीन से ज़्यादा फ्रिज की है। मुझे फ्रिज बहुत पसंद है। फ्रिज है हमारे घर में, 2 फ्रिज हैं, फिर भी मुझे फ्रिज की इच्छा होती है बहुत अच्छे, क्योंकि अब हमारे पास सिंपल सा फ्रिज है ना। तो ये वाला मशीन मेरे हस्बैंड ने पसंद किया था। ये 6 लीटर का केजी का है, और जो सबसे आगे रखा है 8 केजी का, 9 केजी का, वो मेरे हस्बैंड ने पसंद किया था। ये जो सामने सबसे फर्स्ट में ब्लैक कलर का रखा है ना, यही मेरे हस्बैंड ने पसंद किया था। ये हमारे घर के सामने भैया रहते हैं और फाइनेंस करते हैं, तो मैंने उनको भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। तो देखिए, और ये साथ में जो हमें मिले हैं ना, ये हमारे रिश्ते में नंदोई जी लगते हैं, और हमारी ननंद भी आई थी हमारे परिवार में, बड़े ससुर जी के, तो वो रखे हुए थे। मैडी को बोल रहे थे अब मेरी मैडी के साथ बनाओ वीडियो, फ़ोटो सब कुछ बनाओ, तो वो रख के खड़े हो गए थे और मैंने वीडियो शूट कर लिया। और उन्हें लग रहा है मैं फ़ोटो ले रही हूँ। तो ऐसा ही था, इन्हें भी लेना था वॉशिंग मशीन, इन्होंने भी वॉशिंग मशीन ही लिया है और हमने नहीं लिया। और मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा हो रहे थे मेरे ऊपर, क्योंकि तुमने कुछ भी नहीं लिया, और इतना वो मन से गए थे कि आज ही मिल जाता है। मैंने सोचा चलो काम तो चल ही रहा है, जब बिल्कुल से काम बंद हो जाएगा तब हम चीज़ें लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम मार्केट से आ गए हैं, खूब सारी शॉपिंग कर ली। मेरे हस्बैंड तो लंबा खर्चा लेके गए थे, पर मैं यहाँ से तैयार होके तो चली गई थी कि हाँ चलिए ठीक है ले लेंगे, लेकिन मैंने वहाँ जाके उनके पूरे प्लान में पानी फेर दिया। वो मुझसे पूछ रहे थे कि ये ठीक है, ये ठीक है, मैंने कहा नहीं 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 नहीं, और मैंने नहीं लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि फालतू चीज़ों में इन्वेस्ट करना सही नहीं है। तो मैं हमेशा अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है कि गोल्ड वगैरह लेना ज़्यादा सही होता है, और फर्नीचर वगैरह फालतू चीज़ों में क्यों खर्च करना। जो है हमारे पास उसे एक्स्ट्रा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।